पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारी क्लास चल रही थी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मनी कॉस्ट प्रोडक्शन और साथ में एक्सप्लेटिव कॉस्ट। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में, और साथ में रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बात ऐसी है, कौन कौन सी कॉस्ट यहाँ पर काम आएगी। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो कि हम लोग पढ़ लिए थे, जो कि आप लोग को पिछले वाले लिंक में मिल जाएगा, पिछले वाले टॉपिक में प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग खोजेंगे इकोनॉमिक्स का। अब है इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। मालिक जो है, फर्म का जो मालिक है, वो बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करता है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करता है ना। ये हम लोग को भी पता है, ठीक है। बहुत सारे जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, चारों का यूज करता है। साथ में और भी बहुत सारी सुविधाओं को यूज करता है, और भी बहुत सारी सुविधाओं को यूज करता है। लेकिन उसके बदले में वो क्या करता है, उसके बदले में कुछ पे करता है ना। कुछ पे करता है, कुछ पेमेंट करता है ना। क्या करता है, कुछ पेमेंट करता है, कुछ प्राइस पेमेंट करता है। इन सब का यूज करता है, फैक्टर प्रोडक्शन का यूज करता है, या फिर कोई भी सर्विस यूज करता है। किस लिए, प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए यूज करके वो क्या करता है, नया प्रोडक्ट बनाता है। सिंपल सी बात है। प्रोड्यूसर नया प्रोडक्ट बनाने के लिए वो यूज करता है, किस किस चीज़ों का यूज करता है, फैक्टर प्रोडक्शन का, साथ में कुछ सर्विस का प्रोडक्ट होता है। लेकिन उसके बदले में वो कुछ प्राइस पेमेंट करता है, उसके बदले में कुछ प्राइस पेमेंट करता है, जो कि मनी के रूप में होता है, जो कि मनी कॉस्ट के रूप में होता है। मनी के रूप में पेमेंट करता है। जो मालिक होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो साहसी होता है, वो दो तरीके से पेमेंट करता है। एक डायरेक्ट पेमेंट करता है, एक इनडायरेक्ट पेमेंट करता है। एक डायरेक्ट पेमेंट करता है और एक इनडायरेक्ट पेमेंट करता है। बट इन सब प्राइस को वो डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता है। समझ में आई बात। इन सब को बोलो, वो क्या करता है, डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता है। ठीक है। इन सब क्या करता है, डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता है, इनडायरेक्ट पेमेंट करता है। इनडायरेक्ट उसको पेमेंट करता है, इन सब प्राइस को, जो कि सर्विस यूज किया रहता है। मार्केट में उसका उसको मार्केट के हिसाब से कुछ ना कुछ जो है वैल्यू रख लिया जाता है। कुछ ना कुछ प्राइस निकाल लिया जाता है, जिसका वो ऐड कर लेता है अपने हिसाब से कि इतना हम काम किए हैं, तो इस हिसाब से इतना मेरा होना चाहिए। तो मार्केट के हिसाब से एक वैल्यू रख लेता है, ठीक है। और उसको अंकित भी किया जाता है, नोट भी किया जाता है कि चलो भाई इस हिसाब से यहाँ पर इतना प्राइस हुआ। तो ये जो कॉस्ट लग रहा है, इसको अस्पष्ट लागत कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और साथ में सर्विस अगर कुछ यूज कर रहा है, जो किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो इसके बदले में कुछ पेमेंट करता है, तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। चीजें समझ में आ गई आप लोग को। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को लेकर। भाई नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एनपी जो लिखे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हैज टू बी इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट प्रोडक्शन जब भी हम लोग निकालते हैं, तो उसमें ये जुड़ा रहता है। मनी कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें ये कॉस्ट हम लोग जोड़ लेते हैं। कैसे, एंटरप्रेन्योर कभी भी काम करता है ना, तो कुछ रिस्क उठाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन के लिए। भाई बहुत सारे रिस्क उठाता है, जो कि दिखता नहीं है। और रिस्क उठाने के लिए वो क्या करता है, कुछ कॉस्ट लेता है, या फिर कॉस्ट ऐड करता है। तो एंटरप्रेन्योर जो मालिक है, वो क्या करता है, कुछ रिस्क उठाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर कुछ हायर करता है फैक्टर प्रोडक्शन को, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीजों में से कुछ भी चीज फैक्टर प्रोडक्शन को है, वो हायर करता है ना। हायर करता है, हायर करने के बाद उसको रिवॉर्ड के रूप में,
जो रिस्क उठाता है उसके हिसाब से उसको कुछ रिवॉर्ड के रूप में प्रॉफिट मिलती है। वो एक्सपेक्ट करता है, चाहता है कि हमको कुछ उसके बदले में मिले। जैसे खुद काम करता है, लेबर से काम करवाता है, कुछ भी काम करता है वो फैक्टर प्रोडक्शन के लिए, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मिनिमम कम से कम तो भाई हम लोग को कुछ अमाउंट तो मिलना ही चाहिए। प्रॉफिट पूरा को पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो अमाउंट मिलना चाहिए, प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिलना चाहिए। इफ नॉट ऑब्टेन बाय, अगर ये नहीं निकालता है तो फॉरवर्ड वो जाकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा। फ्री में कोई काम नहीं, वो अपना भी अगर मेहनत करेगा तो उसके बदले में कुछ पैसा काट लेगा। तो यहाँ पर मिनिमम जो अमाउंट है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए किया जा रहा है और एक मिनिमम अमाउंट निकाली जा रही है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फिर से एक बार, नेट नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? ये जो है मनी कॉस्ट प्रोडक्शन में ही ऐड होता है, कैलकुलेशन किस समय? एंटरप्रेन्योर बियर रिस्क, मालिक जो होता है, जो साहसी होता है कंपनी का, वो कुछ ना कुछ रिस्क उठाता है प्रोडक्शन करने के समय, या फिर कुछ हायर करता है फैक्टर प्रोडक्शन को, जिससे वो अच्छी तरह से प्रोडक्शन कर पाए। उसके बदले में उसको क्या चाहिए होता है? रिवॉर्ड चाहिए होता है। रिवॉर्ड के रूप में वो क्या चाहता है कि भाई कुछ कुछ मिनिमम अमाउंट मिल जाए, जो कि हमारा लॉस ना हो, हमने कुछ काम किया है या फिर किसी से काम करवाया है। अगर ये नहीं करेगा तो फ्यूचर में प्रॉफिट अच्छे से नहीं करेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस भी ठीक से नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसी जो मिनिमम अमाउंट के चक्कर में रहता है, ये मिनिमम अमाउंट ही हमारा क्या कहलाता है? नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे रियल कॉस्ट प्रोडक्शन। क्या बात करेंगे? रियल रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। रियल, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक, वास्तविक उत्पादन लागत। वास्तविक उत्पादन लागत, रियल कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल कॉस्ट प्रोडक्शन। रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि भाई रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ना। रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ओके, चलिए। पहले हम लोगों ने जाना कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। अब हम लोग समझेंगे रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। देखिए, ये कहाँ से अराइज होता है ना। रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक उत्पादन लागत। वास्तविक उत्पादन लागत, वास्तविक उत्पादन लागत अराइज फ्रॉम ग्रेटर सोशल स्टैंड पॉइंट। ये जो है ना, हमारा सोच कैसा होना चाहिए, किस सोच से? तो यहाँ पर सामाजिक सोच लिया गया है, समाज के तरीके से, सोशल पॉइंट के हिसाब से इसको हम लोग निकालते हैं। कोई भी कोई भी जब प्रोड्यूसर होता है, वो क्या करता है ना, अपने बहुत सारे फीलिंग्स को दबा कर रखता है, तो उसका एक कॉस्ट होता है। जैसे सपोज दैट प्रोडक्शन कर रहा है, फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रहा है, और उसका उसका एक टूर है, वो टूर में जाना चाहता है, लेकिन उसका मन है लेकिन वो जा नहीं पाता है, अपने इच्छा को, अपने भाव को दबा दिया, तो उसका एक जो कॉस्ट जो सह रहा है, वो जो कॉस्ट बियर हो रहा है, वो इसके अंदर आ जाए। एक सेक्रीफाइस आएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज के सेक्रीफाइस है। जैसे उसके बहन की शादी है, बट उसके पास, वो अपना जॉब को छोड़कर, वो अपने कंपनी को छोड़कर, कंपनी में मीटिंग को छोड़कर जा नहीं। उसका जो हस्बैंड, सपोज दैट कि वो उसकी वाइफ घर पे परेशान है, वो अ, बीमार है, लेकिन वो किसी कारण वो जा नहीं पा रहा, या फिर घर में ऐसा प्रॉब्लम है लेकिन अपने ऑफिस को पहले देख रहा है। तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, टूर पे नहीं जा रहा, वीकेंड पे नहीं जा रहा, तो ये जो काम पे ध्यान है,
तो ये सेक्रीफाइस है, यही जो है रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है। ये जो सप्लाई करता है डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन, सेक्रीफाइसिंग की तरह से, जो सेक्रीफाइस होकर कष्ट हो रहा है, उसको त्याग कर रहा है, बलिदान दे रहा है वो अपने प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरीकों से। ये एक मेंटल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? एक तरह का मेंटल कॉन्सेप्ट है। ये एक तरह का क्या है? तो ये कॉस्ट जो है, कॉस्ट इज मेंटल कॉन्सेप्ट, इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो इसलिए इसको मनी की तरह से तौला नहीं जा सकता। किसी के फीलिंग को मनी के हिसाब से तो तौल नहीं सकते ना, मनी के हिसाब से तौल नहीं सकते। सपोज दैट एग्जाम्पल, कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, प्रोडक्शन में लगा हुआ है, उसका बहुत सारा फैक्ट्री है, और उसका जो है, उसकी बंदी, बंदी मने पता ही है कौन, गर्लफ्रेंड, वो कहीं और है। अब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में रखा हुआ है, वो 4 कंपनी का मालिक है, और उसकी बंदी जो है वहां पर है, तो वो मिलने नहीं जा रहा है। मतलब ये निकलता है कि वो एक बहुत बड़ा प्राइस चुका रहा है, जो कि मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जो वो कष्ट भोग रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये एक रियल कॉस्ट, वो मिलन नहीं हो रहा है उन लोग का, एक कॉस्ट। आई बात समझ में? तो ये एक तरह का मेंटल केस है, एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, जो कि उसको चुकाना पड़ रहा है। ये वो चुका पड़ रहा है क्योंकि वो उसके पास मिल नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत सारे कंपनी का ऑनर हैं, जो अपने घर पे समय, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने फ्रेंड्स को, अब कहीं टूरिस्ट में, कहीं टूरिस्ट प्लेस पर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर किसी का डेथ हो गया है, उसमें अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बड़ा जो प्राइस कर रहे हैं, उसका प्राइस जो है मेंटेन हो रहा है, या फिर बड़ा कॉस्ट है, मतलब एक बड़ा, वो बहुत बड़ा उसको सदमा लग रहा है, या फिर सेक्रीफाइस हो रहा है, या फिर त्याग बलिदान जो दे रहे हैं, इसका अगर नापा जाए तो मनी के हिसाब से, तो यही तो बात है ना कि पहले वाले में हमने कहा कि मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पर क्या है, रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ तो सिंपल सा बात है, इसको मनी के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। फीलिंग है, मनी के रूप में व्यक्त। वर्कर जो भी अपना गांव छोड़कर बिहार से अलग अलग एरिया से आ जाते हैं काम करने के लिए, छठ पूजा में गांव नहीं जा पाते हैं, शादी ब्याह में नहीं जा पाते हैं, अपना जो है काम जो है पहले करते हैं। इनका जो सेक्रीफाइस है, लेजियर सेक्रीफाइस, जो कि त्याग है, अपने बहुत सारे काम को छोड़कर एक काम में लगे थे, इसको हम लोग कहते हैं लेजियर। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, लेकिन वो काम छोड़कर मेन काम में पड़े हुए हैं, प्रोडक्शन काम पड़े हुए हैं। इससे उनका टॉयल और ट्रबल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इन सबको वो बलिदान देते हैं। इन सब पर क्या देते हैं? वो बलिदान देते हैं, और साथ में रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सब ध्यान गया, इस इन सब को अगर देखा जाए तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के ध्यान देखा, एक बहुत बड़ा कॉस्ट अदा करता है, जिसको मनी में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। उसी से मार्शल जी ने कहा है कि जो लेबर का जो श्रमिक हैं, जो वर्कर हैं हमारे, उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो कष्ट है, वो जो लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो सब का जो कॉस्ट है, वो उनको मनी में बेयर नहीं किया सकता। या फिर मालिक जो है वो फंड लगाता है, लेकिन वो जो अपना फंड की वापस होने का किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया या फिर किसी को दे दिया, उसके लिए वो वेट करता है, जो सेक्रीफाइस करता है, जो कष्ट कर बियर करता है, कि उसकी उपयोगिता नहीं करता है। मतलब किसी के पास, जिसके पास 50 लाख रुपए थे और ये किसी को दे दिया, अपना जमीन नहीं खरीदा, प्रोडक्शन में लगा दिया, तो उसके लिए वो कष्ट बेयर कर रहा है। यूटिलिटी थी लेकिन यूटिलिटी ले नहीं रहा है। ये कॉस्ट ऑफ, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ। ये सोशल कॉस्ट भी इसको कहते हैं। तो इसको मार्शल ने सोशल कॉस्ट भी कहा है। इसको मार्शल ने क्या कहा है? कॉस्ट, सोशल कॉस्ट भी कहा है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग, तो यहाँ पर मेन क्या है? कष्ट, कष्ट और त्याग। कष्ट और त्याग जिसको हम लोग मनी के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ये हमारा सोशल कॉस्ट कहा जाता है, रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग रजिस्टर में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये सीरीज लगातार चलती रहेंगी। इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, इससे कारण आपको हमारी वीडियो संग संग मिलते रहे।
और हमारे बहुत सारे क्लासेस जो है प्ले लिस्ट बने हुए हैं, अपने बंधुजन को रेफर करें, जिससे कुछ भला हो जाए सबका। और साथ में बहुत सारी क्लासेस तो मिलने वाली है। इकोनॉमिक्स से लेकर अकाउंट से लेकर हर सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।